नाको गांव कल्पा से स्पीति वैली की ओर बढ़ते बढ़ते हिमालय से हरियाली खत्म होने लगी है और शुरू हो चुके हैं ये बंजर पहाड़। स्पीति वैली में दो मुख्य पेट्रोल पंप हैं, पूह और काजा। पूह में हमने गाड़ी में फ्यूल भरवाया। यहाँ से आगे अब हमें ज्यादातर समुद्र तल से 3000 मीटर यानी कि 10,000 फीट से ऊपर ही ड्राइव करना है। कई जगहों पर हवा तो बहुत तेज है, लेकिन ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी है। इतनी दुर्गम परिस्थितियों में भी जीवन दिखाई देना अद्भुत अनुभूति है। हिमालय की इन ऊंचाइयों पर ड्राइव करते करते दोपहर ढल रही है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का ये गांव नाको हमें दिखाई देने लगा है। गांव के अंदर पहुंचते ही हम आ गए हैं नाको कोम्पा यानी कि नाको मोनेस्ट्री। कल्पा की तरह ये मोनेस्ट्री भी रिनचेन जंगपो ने ही बनवाई थी। संस्कृत की 160 से भी ज्यादा किताबों का तिब्बती भाषा में अनुवाद करने वाले रिनचेन जंगपो तिब्बत में बौद्ध धर्म के दूसरे सबसे बड़े प्रचारक माने जाते हैं। मोनेस्ट्री से निकलकर अब हम आ गए हैं नाको गांव की गलियों में, जहां अब भी प्राचीन संस्कृति और आर्किटेक्चर दिखाई देता है। हालांकि अब पुराने मकानों की जगह मॉडर्न मकान लेने लग गए। गांव की गलियों से होते हुए हम पहुंच गए यहाँ की छोटी सी खूबसूरत नाको झील पर। समुद्र से 3600 मीटर यानी कि लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस ठहराव में भी चहचहाते पक्षियों की आवाज बहुत ही खुशनुमा लग रही है। शाम ढलते ढलते हम आ चुके हैं गांव के बाहर बने हमारे होटल। देखते ही देखते हिमालय की विशाल चोटियों के पीछे सूरज गुम हो चुका है। सड़क पर आवाजाही बंद हो चुकी है। डिनर खत्म करने के बाद मुझसे मिलने आए ये दो हिमालयन श्वान बाहरी दुनिया की आपाधापी से बेखबर ये भी और मैं भी। लेकिन गहराती रात में हमें भी नींद के आगोश में गुम होना है, क्योंकि अगले दिन सुबह जल्दी हमें निकलना है इन पहाड़ों को पार कर हमारी अगली मंजिल धांकड़ मोनेस्ट्री।